कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जूही, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो प्रशांत सर मेरे पीछे खड़े थे। मुझे प्रशांत सर को पहचानने में जरा भी टाइम नहीं लगा, हालांकि मैं प्रशांत सर से 15 साल बाद मिली थी। हेलो सर, अरे तुमने मुझे पहचान लिया? मैं तो काफी देर से तुम्हें देख रहा था। मन में थोड़ा डाउट था कि जूही ही है या कोई और। अभी अभी किसी महिला ने तुम्हें जूही बुलाया, तब डाउट क्लियर हुआ। मैं तो तुम्हें आज पहली बार इस मंदिर में देख रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं आज पहली बार ही इस मंदिर में आई हूँ। क्या बात है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? जूही को मैं जानता हूँ, वो तो बेहद तेज तर्राट और खुशमिजाज लड़की थी। जी बुखार आ रहा है, मैंने धीरे से बोल दिया। इतने में पीछे से एक बच्चा पापा पापा बोलता हुआ प्रशांत सर से लिपट गया। आपका बेटा है सर? हाँ, प्रशांत सर ने जवाब दिया। मम्मी नहीं आई इसकी? नहीं। अच्छा जूही, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। वैसे मैं शाम को रोजाना मंदिर आता हूँ। प्रशांत सर आगे भी कुछ बोलना चाहते थे, मगर उनका बेटा उन्हें खींच कर ले गया। मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। जूही बेटा, रोज रोज मंदिर चलाकर देख, तुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही बंद कमरे में पड़ी रहेगी तो कैसे अपने अतीत से बाहर आएगी? सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता बेटा, कुछ चीजें भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। एक बार अपनी मर्जी से शादी करके देख ली ना तूने, अब एक बार अपने आप को ऊपर वाले पर छोड़कर देख। राघव से शादी करने के लिए मम्मी पापा ने बहुत मना किया, मगर मेरे सर तो उसके प्यार का भूत सवार था। मैंने किसी की एक ना मानी और राघव से शादी कर ली। प्यार के भूत से जमीनी हकीकत पर आने में मुश्किल से 6 महीने लगे। राघव कुछ भी कमाता धमाता नहीं था, उल्टा मेरे पर ही मम्मी पापा से पैसे मांगने का दबाव बनाता रहता था। नौबत गाली गलौज और मारपीट पर आ गई। एक रोज राघव ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। मुझे मरा हुआ समझकर वो भाग गया। हफ्तों तक मैं अस्पताल में भर्ती रही। जिस्म के घाव तो भर गए, मगर मन के घाव अभी तक नहीं भरे थे। अगले दिन मैं मम्मी के कहने से पहले ही मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। इतने दिनों बाद मुझे अच्छे से तैयार देखकर मम्मी को बहुत अच्छा लगा। आज लग रही है ना मेरी सानी? मम्मी मुझे प्यार से सानी बुलाती हैं। मंदिर में दर्शन के बाद मेरी नजरें इधर उधर प्रशांत सर को ढूंढने लगी, मगर मुझे प्रशांत सर कहीं नजर नहीं आए। मैं चुपचाप घर आ गई। अगले दिन मैं मंदिर नहीं गई। ग्रेजुएशन में प्रशांत सर हमें भूगोल पढ़ाते थे। उनका व्यक्तित्व कितना आकर्षक था। वे मेरे फेवरेट टीचर थे, या ये कहो मेरा पहला क्रश भी प्रशांत सर ही थे। इतना पसंद करती थी मैं उन्हें, मगर हमारे बीच एक टीचर और स्टूडेंट की दीवार खड़ी थी। मुझे पता था हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और प्रशांत सर ने शादी कर ली। मैं भी ग्रेजुएशन के बाद MBA करने देहरादून चली गई। उसके बाद फिर कभी प्रशांत सर से मुलाकात नहीं हुई। सानी बेटा, आज तू मंदिर नहीं आई? तेरे प्रशांत सर मिले थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे। प्रशांत सर मेरे बारे में पूछ रहे थे? मैंने बहुत हैरानी से मम्मी से पूछा। हाँ बेटा, मैंने तो बोल दिया कल ले आऊंगी सानी को। चलेगी क्या कल? अगले दिन जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, प्रशांत सर सामने की बेंच पर बैठे थे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, तुम बताओ जूही, कल नहीं आई थी तुम? जी मन नहीं हुआ। आपका बेटा नहीं आया आज? उसे बुखार है 2 दिन से। कुछ देर बात करने के बाद मेरे और प्रशांत सर के बीच चुप्पी छा गई। जूही, कल तुम्हारी मम्मी से बात हुई, तुम्हारे बारे में बता रही थी। किसी के लिए अपने आप को खत्म कर लेना कोई समझदारी थोड़ी है। जो बीत गया बीत गया, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी जो ऐसे बैराग लेके बैठ गई हो? कल से हमें हमारी पुरानी वाली जूही वापस चाहिए। प्रशांत सर ने बड़े अपनेपन से बोला। बताओ, मिलेगी ना? हाँ जी सर, कोशिश करूंगी। धीरे धीरे मैंने अपने आप को पुरानी वाली जूही बना लिया। मम्मी पापा मुझे फिर उसी नटखट अंदाज में देखकर बहुत खुश थे, और मैं खुश थी प्रशांत सर का साथ पाकर। रोजाना प्रशांत सर से मंदिर में बैठकर घंटों बात करनी और उनके बेटे के साथ मस्ती करना मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया था। मगर मैंने महसूस किया मैं प्रशांत सर की तरफ आकर्षित हो रही हूँ। एक बार फिर एक बड़ी गलती नहीं करना चाहती थी। शादीशुदा आदमी से प्यार का कोई नतीजा नहीं होने वाला था, सिवाय अपने आप को अंधेरे में ढकेलने के। अगले दिन मैं प्रशांत सर की दोस्त बनकर मंदिर पहुंची, मगर प्रशांत सर ने एक लाल गुलाब मेरे हाथ में थमाते हुए पूछा, मुझसे शादी करोगी जूही? मगर सर, आपकी पत्नी? वो मुझे और रोहन को छोड़कर अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई अब से 5 साल पहले। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सर मैं एक बार अपने मम्मी पापा से पूछना चाहती हूँ। मम्मी पापा राजी हैं? पीछे से मम्मी ने मुस्कुरा कर बोला।